रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये हमने आज से शुरुआत की है, एक चैनल जो है हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम टेक्निकल सजेशन घरों के मुतालिक देंगे। और ये एक लेक्चर का एक सीरीज़ है जो कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे शामिल होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन ऑप्शन साइज़ के लिहाज से और CDA RDA के लिहाज से मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आज जो है वो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 5 मरला से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मरला जो डिज़ाइन है, देखिए इसमें ये है कि घर जो है ना वो रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, जिस तरह एक मशहूर कहावत है। तो उसमें यह है कि आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन देखने चाहिए और मुख्तलिफ़ आइडिया लेने चाहिए एक्सपर्ट से। लेकिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 5 मरला प्लॉट अगर किसी के पास है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन जो है ना वो पॉसिबल है। 5 मरला ऑप्शंस में जो है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये सिंगल यूनिट बनाना है या डबल यूनिट बनाना है। सिंगल यूनिट जो है जितने भी CDA और DS के बाइलास है उसमें 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 14 मरले तक जो है ना वो आपको सिंगल यूनिट घर बनाने चाहिए बाइलास के मुताबिक। लेकिन फिर भी लोग जो है ना उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस बनाते हैं, पास से एक तरह से करवाते हैं और फिर यहाँ पे मौके के ऊपर बनाते कुछ और तरीके से। तो इसमें अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी सीढ़ी जो है ना वो बाहर से नहीं दे सकते। सीढ़ी जो है वो घर के अंदर ही देनी होगी ताकि वो सिंगल यूनिट कंसीडर होगा। और इसके अलावा हमारा जो किचन होगा वो फिर एक ही किचन होगा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, तो फिर वो सिंगल यूनिट कंसीडर होगा। और बाहर की तरफ से कोई भी सीढ़ी जो है वो नहीं जाएगी। और इसके अलावा इसका एक ही गेट होगा और इसका एक ही कार पोर्च होगा। उसमें ना डबल कार पोर्च देनी पड़ती है और ना डबल गेट देने पड़ते हैं। तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ ऑप्शन है 5 मरले में। इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप जो है 2 बेडरूम रख दें नीचे और लॉन्ज और ड्राइंग रूम रख दें और आपका एक कार पोर्च हो, सही है ना। और एक ओपन किचन या फिर क्लोज किचन भी आप इसमें दे सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक बेडरूम हो आपका, साथ में किचन हो और लाउंज और ड्राइंग रूम हो। तो ये 2 ऑप्शन हैं। फिर ऊपर जो है ऊपर भी आप इसी को जो है ऊपर आप बेडरूम आप भले आप 2 दे दें और नीचे जो है ना सिंगल बेड हो। इसमें ये दोनों ऑप्शन में बात ये है कि आपके जो बेडरूम के साइज़ हैं वो फिर मुनासिब होते हैं। अगर फर्स्ट करो आप 2 बेडरूम नीचे भी प्रोवाइड कर देते हैं तो इसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती है, फिर आपके बेडरूम जो है ना वो साइज़ छोटे आ जाते हैं। जैसे कम से कम जो मुनासिब बेडरूम साइज़ है वो 12 बाई 12 या 12 बाई 14 का होना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 बेडरूम आप दे देते हैं तो आपके पास जो है ना साइज़ बहुत कम रह जाता है और बेडरूम जो है वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बेडरूम दे देते हैं और साथ में आप किचन दे देते हैं तो आपका बेडरूम साइज़ भी अच्छा आ जाएगा और आपका जो किचन है वो भी मुनासिब साइज़ का आ जाएगा। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर फर्स्ट करो आप इसको सिंगल यूनिट बनाते हैं तो फिर तो आपको सीढ़ी जो है ना वो अंदर ही देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट करो यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों का ख्याल ये है कि एक पोर्शन किराए पे दे दे और एक पोर्शन में खुद रहें, तो उसमें फिर ये होता है कि वो डबल यूनिट बनाते हैं। डबल यूनिट में फिर ये होता है कि वो जो हमारी स्टेयरकेस है वो कार पोर्च से दे देते हैं ताकि ऊपर जाने वाले जो है आसानी से उसको इस्तेमाल कर सके और उनकी मूवमेंट की वजह से नीचे वाले डिस्टर्ब ना हो। और फिर उसमें भी मुख्तलिफ़ ऑप्शन दे सकते हैं कि सीढ़ी जो है डायरेक्टली जो है ना स्ट्रीट जो गेट है आपका छोटा गेट जो है या फिर जो आपका जिसको विकेट गेट कहते हैं, विकेट गेट से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए और ऊपर जाए। और दूसरा ये है कि आप कार पोर्च के अंदर आए और फिर आप उसमें जो है ना आप सीढ़ी क्रिएट कर दें। तो इस सूरत में ये होगा कि ऊपर और नीचे वाले जो है ना डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं और ऊपर वाले जो है वो आराम से ऊपर जा सकते हैं और नीचे वाले बगैर किसी डिस्टर्बेंस के नीचे जा सकते हैं।
अलबत्ता इसमें यह है कि एक गाड़ी की गुंजाइश होती है। अगर आप दो गाड़ियों का कारपोर्च देते हैं तो वो फिर मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतनी उसका जो फ्रंट होता है वो टोटल 25 फुट फ्रंट होता है। तो 25 फुट फ्रंट में आप दो गाड़ियाँ नहीं दे सकते, फिर आपकी बाकी चीज़ें जो है ना आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ड्राइंग रूम वगैरह, या फिर साइज़ छोटे करने पड़ते हैं। तो इसमें जो है एक ही गाड़ी की जगह होती है। गाड़ी की जगह जो है स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो 8x16 फीट है। लेकिन यह है कि चूँकि यहाँ से गुज़रना भी होता है और अंदर बाहर भी जाना पड़ता है, तो इसके लिए मुनासिब ये है कि 3 फुट जो है ना वो इसके साथ एक्स्ट्रा जगह हो, ताकि गाड़ी की खिड़की खुले और वहाँ पे बंदा जो है ना वो गुज़र भी सके गाड़ी के पास से। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर 11 फुट इसकी विड्थ हो तो फिर ये बहुत ही मुनासिब होती है। अगर 11 फुट से कम हो, 10 फुट भी चल जाएगी। तो ये जो है इन चीज़ों का जो है ना इसमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप फिक्स कोई 9 फुट दे देते हैं, 9 फुट विड्थ वाली कारपोर्ट दे देते हैं, तो उसमें जो है ऑब्स्टेकल्स होते हैं, आप इजीली आप ऊपर नीचे जा नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी लंबाई है वो 16 फीट है। 16 फीट स्टैंडर्ड है। अगर आप बड़ी गाड़ी के लिए जगह देने चाह रहे हैं, जैसे करोला GLI है, करोला XLI है, तो उसमें जो है कम से कम आपको लंबाई जो है ना वो 16.5 फुट देनी चाहिए। गाड़ी की जो लंबाई होती है वो 15.5 फुट 3 इंच ही होती है, जो GLI XLI होती है करोला की। तो आप उसके लिए कम से कम 16.5 फुट जो है ना उसके रखें। अगर आप 17 फीट रख देते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा इसमें यह होता है कि जो आपने RDA और CDA के बाइलाज हैं 5 मरले के हिसाब से, तो उसमें यह है कि आपको फ्रंट से 5 फुट छोड़ना पड़ता है और बैक से 5 फुट मिनिमम छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस तरह कर देते हैं तो फिर हमारा जो कवर्ड एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसको फ्लोर एरिया रेशो कहते हैं, उस लिहाज से। तो करते ये हैं कि फ्रंट और बैक से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो ग्राउंड कवरेज है वो 1000 स्क्वायर फुट होना चाहिए। और इसको फिर अगर फर्स्ट फ्लोर और मम्टी जो है, मम्टी की जो हमें इजाज़त है 5 मरला में, वो 200 स्क्वायर फुट है। तो उन सब को मिला के ये तकरीबन 1800 से 2000 स्क्वायर फुट के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ये होता है तो फिर ये है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, वायलेशंस होती है। उसमें वायलेशन में फिर कुछ पेनल्टी के साथ ख़त्म हो जाती है, कुछ डिमोलिशेबल होती है। तो इन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे बेडरूम का साइज़ जो है वो कम से कम, यानी अगर एक मुनासिब बेडरूम है तो वो 12 बाई 12 का या 12 बाई 14 का अगर हो जाए तो बहुत ही मुनासिब है। इसके अलावा जो इसमें किचन है, किचन ओपन भी दे सकते हैं और किचन क्लोज किचन भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि किचन का साइज़ जो है वो यानी 80 स्क्वायर फुट कम से कम होना चाहिए, ताकि उसमें इजीली जो है ना वो मूवमेंट हो सके। और किचन हो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि इसमें हमारे ख़वातीन का ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता है, तो वो जो है उसके लिए एक वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, बेहतरीन किस्म की उसमें वेंटिलेशन हो। और इसके अलावा इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी ऐसी हो कि उसमें जो है मूवमेंट ज़्यादा ना करनी पड़े। जैसे ये है कि ये ड्राइंग रूम के भी नज़दीक होना चाहिए, कोई मेहमान आ गए तो वहाँ पे इजीली किचन से जा सकें। और फिर हमारा चूँकि 5 मरले में सेपरेट डाइनिंग दे नहीं सकते हैं, लाउंज के अंदर ही ये सब कुछ होता है या फिर ड्राइंग रूम के अंदर होता है, तो इनकी किचन की जो प्लेसमेंट है वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि इन दोनों जगहों के लिए रसाई जो है ना वो कम से कम वक्त में हो और बहुत कम मूवमेंट करनी पड़े इसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।